हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों मैं लेके आई हूं आपके साथ तीन नेम रिएक्शन। एक का नाम है कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों ये नेम रिएक्शन आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, जेई में पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। तो ये रिएक्शन आप बिल्कुल कर लेना और बिल्कुल याद अच्छे से याद कर लेना। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो ये नेम रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ कुछ चीजें क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है। तो कैनिजारो रिएक्शन का दो भाई, एक क्रॉस कैनिजारो और एक इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है? तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा आपका, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस? तो स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों आएगा आपका, हम लोग जो लेंगे कैनिजारो रिएक्शन में वो क्या है आपका, कंसंट्रेटेड के NaOH, और ये क्या होगा, आप कंसंट्रेटेड KOH भी ले सकते हैं। चलिए अब ये क्या होगा अगर हम लोग देखें तो बच्चों ये रिएक्शन के किस में होता है? तो दिस रिएक्शन इज शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड। तो पहले लिख देती हूं कि ये रिएक्शन कहां होता है। तो दिस रिएक्शन क्या होगा आपका, शोन बाय, क्या बोलूंगी मैं, शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है। चलिए मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है। तो दे आर टू टाइप। ठीक, एक को अल्डिहाइड और एक को कीटोन बोलते हैं। तो बच्चों दोनों ही लेंगे क्या? ठीक, आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन कि दोनों ही लेंगे अल्डिहाइड और कीटोन। रुकिए तो थोड़ा सही। तो ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे जो विदाउट क्या होगा आपका, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा इसमें, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, जो कार्बोनाइल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। चलिए ऐसा कौन सा कंपाउंड है? तो बच्चों देख लेते हैं ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो सबसे सिंपल कंपाउंड क्या होगा आपका, कि इस सबसे सिंपल कंपाउंड है HC⋯OH। ये आपका अल्डिहाइड हुआ। आप देखिए कि कीटोन में अगर हम लोग बात करें तो कीटोन के यहाँ पे भी कार्बन होता है, एडजेसेंट कार्बन, और बगल उसके फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन उसमें मौजूद होगा ही होगा। तो ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। चलिए अगर आप यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेकंड अगर हम लोग लिखे तो ये क्या होगा, एक फिनाइल जोड़ेंगे, C⋯O और H। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। थर्ड है कंपाउंड आपका, एक टर्शी मिथाइल ग्रुप अटैच कर लीजिए एल्डिहाइड से। तो ये आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एंड सो क्या हो जाएगा, ETC लिख दिए। चल अब बात करेंगे कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है क्लियर कर रही हूं। तो सबसे पहला क्या देखूंगी मैं, अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए कि कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक, आप एक वर्ड सीखिए केमिस्ट्री में, एडजेसेंट कार्बन। और एडजेसेंट कार्बन उसी को बोलते हैं बगल वाला कार्बन। यानी कि मान लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड है, हूं मैं, उसके बगल वाला जो कार्बन होगा, मेरे बगल वाला, वो क्या होगा आपका एडजेसेंट कार्बन, बगल वाला कार्बन। अगर बगल वाला कार्बन क्या होगा, उस पे हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूंगी बच्चों कि ये एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये क्या हो गया, C⋯O, और यहाँ पे मैंने H ले लिया और यहाँ पे भी मैंने H ले लिया। अरे भैया कार्बन बगल में तो है ही नहीं, जब कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मैंने लिया फिनाइल, फिनाइल C⋯O और H लिया। अब देखिए कि यहाँ तो कार्बन है, मैडम आप झूठ बोल रही थी। ठीक, पहले तो देख लीजिए, अब कार्बन है ना बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक, तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आया बच्चों? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन
क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो आपको समझ में आई होगी, आप इस चीज को समझे होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं और अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होता है और कितना होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर बच्चों हम लोग देखें तो यहाँ आपको क्या करना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन तो हमने ले लिया, ठीक। तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कंपाउंड विदाउट क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हाइड्रोजन हमने ले लिया। चलिए अब वो क्या होता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो गेट्स क्या होगा आपका, डिस्प्रोपोर्शनेट, क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक। अब मैडम ये भारी भरकम वर्ड हमें नहीं समझ में आया, तो डिस्प्रोपोर्शनेट समझाती हूँ क्या होता है। ये बच्चों आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा इन क्लास 11, और वही क्या होगा, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ना है आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अब ये क्या करता है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, आर क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ये क्या होगा, एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा एंड क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। बात समझ में आए, एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कब करेगा, जब हम इसमें इन 50% क्या होगा डालेंगे कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, इन क्या होगा आपका 50% कंसंट्रेटेड NaOH क्या डालेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, क्या डालेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, ये 3 पॉइंट आपको लर्न करना ही है। सबसे पहला क्या है आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaOH और KOH कंसंट्रेटेड, ठीक। दूसरा है आपका कहाँ होता है, तो रिएक्शन क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। थर्ड क्या है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या होगा आपका, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट किसको बोलते हैं, एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज और दूसरा कंपाउंड रिड्यूस, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। चल एक आपको समझाती हूँ एग्जाम्पलर से, जो आपको बिल्कुल क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पलर लूंगी, तो एक सिंपल अल्डिहाइड H क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक, सेम टाइप ऑफ मैंने अल्डिहाइड लिया। चलिए अब किसके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, कंसंट्रेटेड लिया NaOH। चल अब बच्चों यहाँ आप देखिए कि एक कंपाउंड क्या हो रहा है आपका, कि यहाँ अगर हम लोग देखें तो एक कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, कि ये कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो HC डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस बनाएगा, ठीक। और जब, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका HCH2 और ये क्या होगा OH। तो यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, एसिड बन रहा है, और यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, अल्कोहल बन रहा है। चलिए आप बात समझ में आ रही है, एक एसिड और एक अल्कोहल क्यों बना बच्चों, तो इसलिए बना कि जब रिएक्शन हुआ तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज हो गया। आपको दिख रहा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। अब ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या होगा, अल्कोहल के फॉर्म में आया, ये आया। तो क्यों हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ क्या होगा आपका हाइड्रोजन, ठीक। तो ये क्या होगा आपका, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस। यहाँ क्या हो गया आपका, रिड्यूस होगा। और यही टाइप क्या है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जहां ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये टाइप है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का। चल आपको, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे बिल्कुल मैं समझाती हूँ। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो आपको ये देखना होगा कि हम लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड की, क्या लेते हैं बच्चों, सेम टाइप ऑफ, क्या लेंगे हम लोग, सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड, ठीक। सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ क्या होगा बच्चों, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हम लोग देंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग देते हैं किसका, NaOH, NaOH कंसंट्रेटेड, या क्या देते हैं हम लोग, KOH। तो क्या होगा आपका, कि उससे हमें क्या मिलता है बच्चों, तो एसिड प्लस क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा।
क्या होगा आपका एसिड और प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एक जो आपका अल्डिहाइड ये होगा आपका, ये ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा अल्डिहाइड क्या करेगा आपका, रिड्यूस करेगा, इस कारण होता है। तो एक क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो एक क्या होगा आपका कि एसिड वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है अल्कोहल वाला। चलिए बात समझ में आई, और यही क्या होगा आपका, ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब मेन चीज आपके साथ है कि भैया रिएक्शन तो करवाए बट हुआ कैसे, रास्ता तो बताइए कि हुआ कैसे, कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। भैया उसको पता करने के लिए मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग मैकेनिज्म बच्चों देखेंगे तो यहां मैं लाती हूं, क्या होगा आपका कि एक आपका कौन सा रिएक्शन है आपका, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या कार्बोनाइल कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो Na कंसंट्रेटेड क्या होगा, NaOH कर डालते हैं, तो ये क्या होगा OH माइनस यहां आएगा, और जब OH माइनस आएगा तो ये क्या होगा आपका कि ये क्या होगा डेल प्लस और ये डेल माइनस, तो ये इस टाइप का आपका रिएक्शन शो करेगा। तो यहां से कुछ इस टाइप का OH जुड़ जाएगा, ये देखिए बात समझ में आ रही है, इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर थोड़ा सा देखिए कि अपने ये बैक साइड से फिर से क्या होगा आए तो OH को लात मार के बाहर फेंकेगा, फेंकेगा ना, तो फिर से रिएक्शन क्या हो रहा है, बैकवर्ड। ठीक है, फिर से वही रिएक्शन बन जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो सेम टाइप ऑफ क्या करते हैं हम लोग, अल्डिहाइड लाए, सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड, तो HCOO और H। तो इस चीज यहां देखिए बच्चों, अगर हम लोग देखें तो यहां क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो अगर हाइड्राइड अगर शिफ्ट हो जाए तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये अब क्या बन जाएगा कि यहाँ एक क्या होगा आपका HC, अब ये क्या होगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ O, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस चार्ज। ठीक है, और यहाँ Na जोड़ दीजिए, तो एक एसिड बन गया, और दूसरा क्या हो गया आपका HCH2, और ये क्या हो जाएगा आपका O है। यही है आपका एसिड, और ये क्या है आपका बच्चों अल्कोहल। तो यही आपका सिंपल सा मैकेनिज्म है कैनिज़ारो रिएक्शन का। तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग देखें तो सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड लेते हैं दो, ठीक है 2 मोल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, तो एक क्या हो जाएगा एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहला हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि लिखना हो तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट में आपका कि ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है आपका, यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होता है, हो रहा है। अब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो ये किसका टाइप है, डिस्प्रोपोर्शनेट का टाइप है, डिस्प्रोपोर्शनेट का टाइप है। और ये अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बात करें तो एक क्या होगा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें क्या हो रहा है रेड्यूस हो रहा है। बात समझ में आए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट बच्चों क्या है आपका कि यहाँ माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड होता है। क्या होगा आपका माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड। ठीक, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड इज दी आरडीएस। ठीक है, इस आरडीएस, ठीक आरडीएस मतलब क्या होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत इजी है, बट आपको क्या होगा समझना होगा। तो समझेंगे कैसे, जब हम एग्जाम्पल मोर एंड मोर बनाते हैं तभी वो चीज क्या होगा आपका आपके ठीक है माइंड में जितने भी डाउट्स होंगे तब क्लियर होते हैं। तो मोर एंड मोर एग्जाम्पल बनाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे जिससे आपका ठीक है डाउट्स क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस मोर एंड मोर करेंगे तो हमें क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगा। सबसे पहला क्या है आपका, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग ले रहे हैं। तो ये क्या है आपका HC डबल बॉन्ड O और H अभी आपने बनाया है,
तो ये इसको अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेटेड क्या होगा आपका NaOH लेंगे, तो यहाँ बच्चों क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक एसिड और एक क्या आएगा, अल्कोहल। चलिए बना लेते हैं। तो एक क्या होगा आपका COO O माइनस और Na प्लस, ठीक है, और एक क्या बनेगा आपका CH2 और ये OH। चलिए एसिड और अल्कोहल कैनेजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट याद ही कीजिएगा कि एक बनेगा एसिड और एक बनेगा अल्कोहल, और मैकेनिज्म जब आप 5 to 6 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज छप जाएगा। चलिए अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि अगर हम लोग फिनाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो यहाँ क्या होगा 2, ठीक है, PH और ये क्या हो जाएगा CHO। सेम क्या होगा, बेस डालेंगे तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट आएगा PHC, क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और O माइनस Na और प्लस क्या हो जाएगा आप, ठीक है, PHCH2 और ये आपका OH। तो एक आया आपका एसिड और एक क्या है बच्चों, क्या आएगा, अल्कोहल। ठीक, अब क्या करेंगे कि दूसरा थर्ड एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 2Me3 क्या लेंगे हम लोग, और ये आप एक HCHO हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये HCHO अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O माइनस या एसिड आप लिख लीजिए और प्लस क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों कि ये आपका CH2OH, यहाँ एक एसिड और अल्कोहल बनेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो एक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक वाला एग्जाम्पल ले ले। तो ये आपका क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ आप डाल दिए। अब ये क्या हो जाएगा CHO। अब ये क्या होगा बच्चों कि यही क्या होगा, एक क्या होगा ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो एसिड बनाएगा, ठीक है, और एक क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा रिड्यूस बना करेगा, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन देगा। चलिए बात समझ में आई। जब हम लोग प्रैक्टिस मोर एंड मोर करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इन नेम रिएक्शन याद भी रखना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो इस दो चीज को अगर आप करेंगे तो काफी अच्छा होगा आपका नेम रिएक्शन। चलिए अगर हम लोग देखें फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, कट करो, ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा CCl3। अगर इसमें एल्डिहाइड अगर जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस डालेंगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा CCl3 और C डबल बॉन्ड O माइनस और Na, ये ऑक्सीडाइज होगा जो आपका क्या होगा एसिड का फॉर्मेशन देगा। अब दूसरा क्या होगा बच्चों, तो ये क्या होगा आपका CCl3 और CH2 और ये क्या हो जाएगा OH, तो ये क्या होगा आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन देगा। चलिए अब 6 एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो 6 एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ CCl3 ड्यूटेरियम लगा लेते हैं, तो ड्यूटेरियम एक लगा लिए C डबल बॉन्ड O और ड्यूटेरियम। चलिए अब स्ट्रॉन्ग बेस डाले तो यहाँ आप 2-2 कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम डालेंगे तो ये क्या आपका नेम रिएक्शन आएगा DC डबल बॉन्ड O और O माइनस और Na प्लस। अब यहाँ क्या बनेगा CH2 और O क्या हो जाएगा आपका D। बात समझ में आ रही है। ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम को D में, ठीक है, आप सॉरी ड्यूटेरियम लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन के जगह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग एक ड्यूटेरियम हटा देते हैं, ठीक, तो एक ड्यूटेरियम हटा देंगे तो D क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। बात समझ में आई। और जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सेम टाइप COO, ठीक है, माइनस और Na क्या हो जाएगा आपका प्लस और प्लस क्या हो जाएगा D। अब यहाँ देखिए कि ये आपका क्या होगा ड्यूटेरियम क्या होगा आपका रिड्यूस होगा और OH-OD का ये फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए हमने 7 कर लिया, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रीव्यू थोड़ा कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं 8वें एग्जाम्पल पे। 8वें जब एग्जाम्पल पे आते हैं
तो मोस्ट ये क्या है आपका अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। हम लोग 8वें एग्जाम्पल पे आते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है जो दिखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा आपका, ये H, यहाँ लगा हुआ है OH, और ये OH और ये OH। ठीक, बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। अब देखिए, ये अल्डिहाइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस और Na होगा, और यहाँ OH, और एक यहाँ OH, एक यहाँ OH। बात समझ में? वो एसिड बनेगा। और दूसरा क्या करेगा आपका कि सेम टाइप ऑफ क्या होगा आपका OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, तो सारे बॉन्ड पे क्या होंगे, अल्कोहल, और एक पे एसिड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों बहुत सिंपल है कैनिजारो रिएक्शन, आपको बिल्कुल कैनिजारो रिएक्शन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर एक नए नेम रिएक्शन के साथ फिर से मिलूंगी। आज के लिए धन्यवाद।